सास बहू और पड़ोसी की लड़ाई। शांतिप्रिया नाम का एक मोहल्ला था जहां कल्याणी और किरण नाम की दो झगड़ालू सास बहू रहती थी। मोहल्ले में ऐसा कोई भी घर नहीं था जिनके साथ उनकी महाभारत न छिड़ी हो। देर सवेरे सोकर उठती हुई कल्याणी मुंह सड़ाकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, इस चुपती जलती गर्मी ने तो हाहाकार मचा दी है। जी तो कर रहा है कि इस मुई बिजली पर दौड़ रहे पंखे की पंखुड़ियां तोड़ मरोड़ कर रख दूं। पसीने से सराबोर कल्याणी देवी ताजी हवा खाने के लिए जैसे अपनी चौखट पर पांव धरती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने एक चमचमाती गाड़ी खड़ी है। अरे किस मूर्ख के जन ने मेरे घर के दहलीज से सटाकर ये गाड़ी खड़ी कर दी है। सवेरे सवेरे किसकी शामत आई है। आवाज सुनकर उसकी बहू किरण बाहर निकलकर सास के झगड़ालू सुर में सुर मिलाकर कहती है, अरे किसकी लावारिस गाड़ी है, भौंकते क्यों नहीं, मुंह में दही जमा कर बैठे हो क्या। आते जाते राहगीर उनका तमाशा देखकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, जिसे देख बौखलाई हुई सास बहू कहती हैं, हमारे चीखने और गला फाड़ने का कोई असर नहीं हो रहा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए माँ जी। बहू, जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डिब्बा तोड़ देना चाहिए, ऐसे। ऐसा कहकर कल्याणी पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ डालती है। तभी कांता बाहर आकर कहती है, हे देवा रे देवा, किस हलकट कुतरिया ने मेरी गाड़ी को अंधा किया रे। अच्छा, तो ये चमचमाती हुई गाड़ी तेरी थी। वैसे मुझे इसका शीशा तोड़कर बड़ा मजा आया। आईला, क्यों री बेवली औरत, मेरी गाड़ी में तेरा क्या लगा था जो तूने सीधा इसकी हेडलाइट पर वार किया। अभी तो सिर्फ गाड़ी को अंधा किया है, अगर अभी इस गाड़ी को नहीं हटाया तो इसको अपाहिज बनाकर छोड़ेंगे, पुर्जा तोड़ डालेंगे। सास बहू और पड़ोसन की मुठभेड़ बढ़ती ही जा रही थी। शब्दों की मार वार में बदल चुकी थी। झगड़ालू सास बहू कांता की ईंट से ईंट बजाकर रख देती हैं। देवा रे देवा, कैसा धोबी पछाड़ मारा है। अरे सवेरे सवेरे किस झगड़ालू सास बहू से पाला पड़ गया है। कैसा लगा जमीन की धूल चाटकर, दोबारा हमारे मुंह मत लगना। झगड़ालू सास बहू के जाते आस पड़ोस के लोग कहते हैं, राम ही बचाए इस झगड़ालू सास बहू से हम सभी को। जब से इस झगड़ालू सास बहू ने हमारे शांति प्रिया मोहल्ले में डेरा जमाया है, मोहल्ले की शांति भंग हो गई है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर एक सवेरे, बहू तेरा मुंह क्यों फीका पड़ा हुआ है। माँ जी, कल रात से पानी नहीं आ रहा, गागर बाल्टी सब एकदम खाली पड़ा है। सवेरे में पानी भरने नल पर जा रही थी, वहाँ पर औरतों की एकाएक भीड़ देखकर वापस लौट आई। चल मेरे साथ। दोनों पानी की खाली बाल्टियां लेकर नल पर चली जाती हैं, जहां कल्याणी जबरन मंदा की बाल्टी हटाकर अपनी बाल्टी लगा देती है। ये क्या दादागिरी है, घंटों बाट जोहनी के बाद अब जाकर नंबर आया था, पहले तो मंदा का बर्तन ही भरेगा। मंदा की बेखौफ बात सुनकर सभी औरतें हंस पड़ती हैं। अरे ओ चिमर खिलो गाई, हट परे। कल्याणी देवी जहाँ खड़ी हो जाती है समझ ले वहीं कतार है। मोहल्ले में हम सास बहू की धौंस। क्यों, तुम सास बहू क्या कहीं की डॉन हो, शक्ल तो छपरी गुंडों सी दिखाई पड़ती है। मंदा की बेखौफ बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। सासू माँ, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मंदा की तेज जुबान कहीं इसके गले का फंदा न बन जाए। फिर क्या था, झगड़ालू सास बहू मंदा पर टूट पड़ती हैं। अब मंजर कुछ यूं था मानो सरकारी नल वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बन बैठा हो। झगड़ालू सास बहू बुरे तौर पर मारपीट को उतारू हो जाती हैं। वो मंदा के बाल पकड़कर उसे खूब मारती हैं। अरे कैसी कसाई सास बहू है, कितनी बुरी तरह लताड़ा है, जाने कौन से हाथी ब्रांड का आटा खाती है। क्या हुआ, बदन दुख रहा है। अरे इतनी बुरी तरह तो मसाले को कुटाई भी नहीं होती, धोबी भी नरम हाथों से कपड़ों की धुलाई करता है। तुमने तो मुझे बोरियों की तरह उठाकर पटका है। दोबारा हमसे झगड़ने की भूल न करियो लाली, वरना अगली बार तेरी 206 हड्डियों का कोरमा बनाकर भेजेंगे। दोनों सास बहू मंदा की कुटाई करके नल पर तबाही मचाकर घर आती हैं। पूरा मोहल्ला उनके झगड़ालू स्वभाव से तंग आ चुका था, जिसके चलते न कोई भी उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता और न ही अपने घर पर बुलाता। एक सवेरे जब किरण किवाड़ खोलती है, अरे ये गटर कहाँ खुल गया। अचानक उसकी नजर घर के आगे बिखरे हुए कूड़े के ढेर पर पड़ती है। सासू माँ, जल्दी से बाहर आइए। अरे धरती फटी कि आसमान गरजा, कौन सी आफत आ गई जो भोंपू की तरह बजी जा रही है।
माँ जी नीचे देखो। अरे किस नामुराद की हिमाकत है ये। अरे किस मूर्खचंद नकारे ने हमारे घर के आगे ये ढेर फेंका है। अरे पूरे मोहल्ले को सांप सूंघ गया है क्या? सामने आकर अपना भेद खोल दो वरना अंजाम देखने लायक होगा। सारे निकम्मे मूक बने पड़े हैं। कितने धूर्त और ढीठ हैं। दोनों झगड़े की भावना से कूड़े के ढेर को उठाकर सभी के घर के आगे रख छोड़ती है, जिसके चलते मोहल्ले वाले चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे इस कूड़े का निपटारा कूड़ेदान में करो, हमारे घर के आगे क्यों फेंका है? अरे इस कूड़े का निपटारा कूड़ेदान में करो, हमारे घर के आगे क्यों फेंका है? ये कूड़ा हम सास बहू की ओर से तोहफा समझ कर रख लो। वैसे चाहो तो प्रसाद के तौर पर भी रख सकती हो। हम तुम सबका कितना हित चाहती हैं, फिर भी तुम जाने क्यों हमें झगड़ालू का नाम देते हो। तुम जैसी झगड़ालू सास बहू से ईश्वर हर क्षेत्र और मोहल्ले को बचाए। पड़ोसियों के नाक में दम कर रखा है तुमने। अरे वाह किशोरी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तेरे अंदर जनानियों के जैसे बोल कूट कूट कर भरे हैं। तुम ये कड़वे बोल से मेरे अंदर झगड़े के बीज नहीं बो सकती। अरे अभी भी वक्त है, अपना ये झगड़ालू स्वभाव छोड़कर रहना सीख लो। पड़ोसियों के लाख समझाने के बावजूद भी झगड़ालू सास बहू का रवैया टस से मस नहीं होता। कुछ दिन बाद अरे वो बरेली वाला गाना चला। माँ जी सवेरे से तो आप ही चलचित्र के मनोरंजन के मजे लूट रही हैं। अब मेरी बारी है। चुपचाप से रिमोट मेरे हवाले सौंप दे, वरना क्या? पहली बात, मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं, और दूसरी बात, मुझे पड़ोसी समझने की भूल मत करना। तू कहना चाहती है कि मैं लड़ाकू हूँ? समझदार को इशारा ही काफी है। तो फिर आ मैदान में। सोच लीजिए माँ जी, कहीं बुढ़ापे में आपकी कमजोर हड्डियाँ मुचक गई तो? इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। चाहूँ तो इसी पल तेरी नाजुक कलाइयाँ ककड़ी खीरे के जैसे तोड़ सकती हूँ। जंग का नाम है जो जीता वही सिकंदर। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर चूहे बिल्लियों के जैसे लड़ना शुरू करती हैं। घर का तख्ता पलट कर डालती हैं। कहीं तकिए की रुई हवा में फैली हुई थी तो कहीं करछी चमचों को ढाल बनाकर मार कुटाई करती। दोनों मोहल्ले के मैदान में आती हैं। उन्हें इस कदर लड़ते देख सभी पड़ोसी उन्हें छुड़ाकर अलग करते हैं। छोड़ दो मुझे, आज मैं इस सास की सांस निकाल कर रख दूंगी। छोड़ो मुझे, आज मैं इस नाश पीटी का काम तमाम कर दूंगी। अरे बंद करो ये तू मैं। हमने तो सोचा था कि झगड़ालू सास बहू सिर्फ पड़ोसियों से ही झगड़ती हैं, मगर आज ये आपस में कट मरने को उतारू हो गई है। झगड़े का अंजाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अभी हम बीच में नहीं आते तो जाने क्या गजब ढाता तुम दोनों का गुस्सैल झगड़ा। पड़ोसियों की फटकार झगड़ालू सास बहू को आईना दिखाती है और ये पछतावा जाहिर करती हुई कहती हैं, हमने हमेशा आप सभी से बिना बात के झगड़ा मोला, फिर भी आप सभी हमारी सुलह कराने आए। हमें माफ कर दीजिए। झगड़े से किसी का भला नहीं होता, बल्कि इससे बनती बात भी बिगड़ती है। इसलिए जहाँ रहो खुशियाँ बांटो, यही जीवन का उसूल है। उस रोज झगड़ालू सास बहू की भटक खुल जाती है। वो अपने तमाम पड़ोसियों से माफी मांगकर प्यार भरा रुझान कायम करते हुए खुशहाल तौर से रहा करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। काली बहू का जादुई दर्पण। काशीपुर के छोटे से गांव में एक सुनैना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, लेकिन वो सुनैना के कालेपन की वजह से अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करवा नहीं पा रहे थे। एक दिन सुनैना के लिए एक रिश्ता आता है, जिसके बाद सुनैना घूंघट करके बैठक में घर के सभी सदस्यों के साथ बैठी थी, जहां उसकी माँ गायत्री और उसके पिता रमेश बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लड़के के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। तभी लड़के की माँ जयंती कहती है, अजी बातें तो बहुत सी हो गई, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। दरअसल मैं अपने होने वाली बहू की शक्ल देखना चाहती हूँ। जयंती के इतना कहते ही जहाँ गायत्री और रमेश मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर अचानक से तनाव दिखने लगा। वो दोनों अचानक से चुप हो गए, जिसके बाद गायत्री ने अपनी बेटी सुनैना से कहा, चलो बेटा अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा सबको दिखाओ। सुनैना पूरे बाजू के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। जैसे ही वो घूंघट उठाती है, उसका चेहरा देखकर लड़के का पिता रामूदास, ये क्या, कितनी काली है ये, हे भगवान, तौबा तौबा, तू ही बचा इसके काले रंग से। हम इतनी काली लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे।
भाई साहब, जुबान को लगाम लगा कर बोलिए और जरा शर्म कीजिए। एक आदमी होकर आप ये कैसी बात कर रहे हो? और फिर गोरा और काला रंग तो कुदरती है। अरे होगा कुदरती, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी काली बहू नहीं चाहिए। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी सुनैना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शीशे के सामने बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पीछे से गायत्री उसके कमरे में आती है और उसे इस हालत में देखकर उससे कहती है, बेटा रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता। हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर सुनैना मुस्कुराकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अगले दिन से गायत्री दोबारा से सुनैना के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। लेकिन सुनैना के कालेपन की वजह से कोई भी उसका रिश्ता अपने बेटे से नहीं करता, जिस बात से सुनैना बहुत परेशान हो जाती है। तभी अचानक से शहर से एक मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद सुनैना के माता पिता सुनैना की शादी मोहित से करवा देते हैं और उसकी शादी में उसे खूब सारा सोना, पैसे और 4 व्हीलर दहेज में देते हैं। शादी के बाद सुनैना के कुछ दिन तो अच्छे खासे बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद सुनैना की सास ममता अपने रंग दिखाने लगती है। देख सुनैना, आज मैं और मोहित रिश्तेदार के घर शादी में जा रहे हैं। तुझे इसलिए लेकर नहीं जा रहे क्योंकि सभी लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि तू काली है। हम लोग रात को देर से आएंगे, इसीलिए घर का सारा काम कर लेना। ये कहकर ममता अपने बेटे मोहित के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी सास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए अपने घर के काम करने लग जाती है। और जब शाम को वो बाजार से सब्जियां लेकर वापस अपने घर लौट रही होती है, रास्ते में उसे एक जगह बहुत ही भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके मन में वहां जाने का विचार आता है। जैसे ही वो वहां जाती है, वहां पर एक जादूगरनी एक सुनहरे शीशे के सामने खड़ी होकर जोर जोर से बोल रही थी, आओ आओ, अपनी सुंदरता को निखारो, काले से गोरा बनो और बूढ़े से जवान। इस जादुई आईने के सामने जो भी आएगा वो अपनी सुंदरता दोबारा से पालेगा। तभी उस जादूगरनी के सामने एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके बाद जादूगरनी उस बूढ़ी औरत को जादुई आईने के सामने खड़ा कर देती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत जवान हो जाती है और जिसे देखकर वहां खड़े हुए सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। तभी ये सब देखकर सुनैना रोते हुए उस जादूगरनी के पास जाती है। अच्छा, क्या ये आईना मुझे काले से गोरा कर सकता है? बेशक कर सकता है, बस तुम्हें इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही सुनैना शीशे के सामने खड़ी होती है, वो काले से गोरी हो जाती है। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश होती है और रोते हुए जादूगरनी से कहती है, आज आपकी वजह से मैं काली से गोरी हो गई, अब मुझे कोई भी ताने नहीं देगा। सुनैना की ये बात सुनकर जादूगरनी उससे बोलती है, सुनैना, ये आईना जादुई तो है, लेकिन रात के समय इस आईने का जादू खत्म हो जाता है। इसीलिए जैसे ही रात के समय जादू खत्म होता है, तुम पहले जैसी हो जाओगी, जिसके लिए तुम्हें दोबारा से उसी समय आईने के सामने फौरन खड़ा होना होगा, नहीं तो आईने का जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस आईने का दुरुपयोग किया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। ठीक है जादूगरनी, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जादूगरनी सुनैना को अपना आईना दे देती है, जिसे सुनैना अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में लगा देती है। जैसे ही ममता सुनैना का ऐसा खूबसूरत चेहरा देखती है, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती और उससे पूछती है, अरे बहू, तू इतनी काली से गोरी कैसे हो गई? कितनी खूबसूरत लग रही है तू। अरे आखिर तेरी इस खूबसूरती का राज क्या है? माँ जी, मेरी खूबसूरती का राज है वो जादुई आईना। जादुई आईना? अरे किस जादुई आईने की बात कर रही है तू? जरा मुझे भी तो दिखा। हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सुनैना बहुत ही भोली थी, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं छुपाती थी। वो अपनी सास ममता को उस जादुई आईने के सामने ले जाती है, जिसके बाद ममता पहले की तरह जवान हो जाती है। ये सब देखकर ममता बहुत खुश होती है।
जिसके बाद वो अपने गांव की सभी औरतों को अपने घर बुला लेती है और सबको आईने के सामने खड़ा करने लगती है। जिसके बाद ममता हर औरत से 25,000 रुपए लेने लगती है। गांव की औरतें भी खूबसूरत होने के लिए 25,000 रुपया यूं ही बिना सोचे समझे ममता को दे देती हैं। आओ आओ, अपनी खूबसूरती को बढ़ाओ। एक बार आईने के सामने खड़ी हो जाओगी तो ये आईना तुम्हें बहुत खूबसूरत बना देगा। सुनैना अपनी सास ममता को बहुत बार बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक बात नहीं सुनती और अपनी सभी सहेलियों और गांव की औरतों को आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिसके बाद औरतें खूबसूरत होने लगती हैं और ममता को 25,000 रुपए देने लगती हैं। इससे ममता की बहुत कमाई हो जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे जितना पैसा किसी के पास नहीं होगा। ये कहकर ममता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ममता के सोते सोते ही उसका चेहरा बहुत ही काला और पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसके बारे में ममता को कानों कान खबर नहीं होती। अगले दिन सभी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी सुनैना के घर के दरवाजे पर बहुत तेज लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सुनैना और उसकी सास ममता की नींद खुल जाती है। जिसके बाद सुनैना दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर गांव की सभी औरतें खड़ी होती हैं, जो हद से ज्यादा काली और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होती हैं। अरे ओ सुनैना, कहाँ मर गई तेरी सास? अरे कल मुही ने ये हमारे साथ क्या कर दिया? देख जरा हमारा चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी अचानक से वहाँ ममता अपनी आंखें मसलती हुई आती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसा शोर शराबा है? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है ये सारी औरतें? जैसे ही सुनैना की नजर उसकी सास ममता के चेहरे पर पड़ती है, उसका चेहरा देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद अचानक से सुनैना की हंसी छूट जाती है। सुनैना को हंसते हुए देख ममता उससे पूछती है, अरे बहू, अब तू मुझे देखकर क्यों हंस रही है? वो माँ जी, आपका चेहरा। अरे क्या हुआ मेरे चेहरे को? मैं और ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ क्या? ये सोचकर जैसे ही ममता अपना चेहरा आईने के सामने देखती है, वो जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे चेहरे को? मैं कितनी खूबसूरत थी कल तक और आज देखो कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अरे ओ सुनैना, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? जल्दी से ठीक कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। माँ जी, कल मैंने बहुत कोशिश की थी आपको इस बारे में बताने के लिए। दरअसल अगर इस आईने का कोई भी दुरुपयोग करता है तो ये आईना उसके साथ बहुत बुरा करता है, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपने बिना सोचे समझे इस जादुई आईने से लोगों के जरिए कमाने की सोची, जिसके बाद इस जादुई आईने ने आपके साथ ये हाल कर दिया। यहाँ तक कि बाकी की लालची औरतों के साथ भी ऐसा हुआ। अपना चेहरा देख देख कर ममता जोर जोर से रोने लगी और उसे अपने लालच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें भी अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि कई औरतें तो पहले से ही खूबसूरत थीं, जो आईने से और खूबसूरत होने आई थीं, जिनका अब चेहरा पहले से बहुत ज्यादा बदसूरत हो चुका था। मुर्गी चोर चुड़ैल सास बहू। सुबह का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं एक कबीर नाम का आदमी अपनी मुर्गियों को बेचने के लिए निकल रहा होता है। अरे आरती, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे मुर्गियों को बेचने के लिए भी जाना है। बस अभी लेकर आई। कुछ देर बाद आरती कबीर को नाश्ता दे देती है, जिसके बाद कबीर नाश्ता करके अपनी सभी मुर्गियों को बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। आज की मुर्गियों को बेचकर जो कमाई होगी उससे मैं अपनी बेटी शिल्पा के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा। कई दिनों से मेरी बेटी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर जा रही है। कबीर इतना सोच ही रहा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान में आता है और उससे कहता है, अरे भाई, 2 मुर्गी देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 2 मुर्गियां। इन मुर्गियों की तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। इतना कहकर ग्राहक कबीर को पैसे देकर अपनी मुर्गियों को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ की टहनी पर 2 सास बहू चुड़ैल बैठी होती है, जो आपस में बात करने लगती है। अरे माँ जी, इन मुर्गियों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पागल मत हो, ये मुर्गियाँ हमारे लिए नहीं है, और अगर हमने इनमें से एक भी मुर्गी खा ली तो तू जानती है ना हमारे साथ क्या होगा। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। चलो फिर अपने काम पर लग जाते हैं। आप मुर्गियों को चुराना,
मैं इस आदमी का ध्यान भटकाऊंगी। तभी वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल लेती हैं, जिसके बाद रीना रूप बदलकर कबीर के पास आती है। अरे भाई साहब, आपकी मुर्गियाँ तो बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, स्वाद तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इनका ध्यान भी तो रखता हूँ। तो बताओ बहन जी, कितनी मुर्गियाँ चाहिए आपको? ये जो लाल वाली मुर्गी है ना, इसे निकाल कर मुझे दे दो, लेकिन इसे काटना नहीं, मैं खुद ही इसे घर पर जाकर काट लूंगी। कबीर उसे लाल वाली मुर्गी निकाल कर दे देता है, जिसके बाद जैसे ही रीना उस मुर्गी को पकड़ती है, उसके हाथ से मुर्गी छूट जाती है और वो यहाँ वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई भागने लगती है। अरे भाई साहब, ये मुर्गी तो भागने लगी, जरा मेरी मदद करवाओ। रीना कबीर के साथ मिलकर मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्गी यहाँ से वहाँ भागती रहती है। वहीं मौका देखते ही उर्मिला पिंजरे की सारी मुर्गियों को चुराकर वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद रीना मुर्गी को पकड़ लेती है और कबीर से कहती है, आखिरकार मैंने पकड़ ही ली ये मुर्गी। भाई साहब, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर रीना मुर्गी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कबीर अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है, अपनी दुकान से सारी मुर्गियों को खाली देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगता है। अरे ये क्या? अरे मेरी सारी की सारी मुर्गियां कहाँ गायब हो गई? अरे एक भी मुर्गी नहीं दिखाई दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे किसने मेरी मुर्गियों को चुराया है? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुर्गी चोर को पकड़ो। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कबीर से पूछने लगते हैं, अरे कबीर भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कोई मुर्गी चोर मेरी मुर्गी चोरी करके ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमका लागत है इस गांव में एक ही चोर है और वही सबन की मुर्गी चोरी करत है। ये चोरवा को तो पकड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोगन की मुर्गियों को चोरी करता जा रहा है। अरे बाली भैया, क्या बताए, मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने की सोच रहा था। अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा आज रात। अरे गांव में ऐसे ही कई लोगों की मुर्गियां चोरी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर चोर कौन है और क्यों मुर्गियों को चोरी कर रहा है। सभी लोग इस बात पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन किसी को भी चोर के बारे में कोई पता नहीं लग पाता। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों सास बहू चुड़ैल सभी मुर्गियों को कब्रिस्तान में लेकर जाती है। शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो। उर्मिला के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से बहुत ही भयानक शैतान निकलकर बाहर आ जाता है, जो उर्मिला से कहता है, क्यों याद किया है तुमने? मुझसे क्या चाहती हो तुम? शैतान जी, आप ही ने तो बोला था अगर हम दोनों चुड़ैल ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती हैं, तो हमें आपको रोज मुर्गियां लाकर खिलानी होंगी। ये देखिए, हम आपके लिए मुर्गियां लेकर आए हैं। मुर्गियों का नाम सुनते ही शैतान के मुंह से लार टपकने लगती है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, लेकिन याद रहे जब तक 151 मुर्गियां पूरी नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हें कोई शक्ति नहीं दूंगा। चिंता मत करो शैतान जी, हम आपको पूरी 151 मुर्गियां जरूर खिलाएंगे। इतना कहकर उर्मिला सारी मुर्गियां शैतान को पकड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाती है। शैतान मुर्गियों को अपनी कब्र के अंदर ले जाता है, लेकिन ये सब गांव का एक आदमी एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। ओहो, तो ये बात है, ये दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव की मुर्गियों को चोरी कर रही हैं। लेकिन अब हम लोग इन दोनों सास बहू चुड़ैल को कैसे रोकेंगे? मुझे ये बात गांव के लोगों को बतानी होगी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, किशोर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है, अरे गांव वालों, हमारे गांव में मुर्गियों की चोरी एक सास और बहू कर रही हैं, और वो कोई जिंदा नहीं है, वो दोनों बहुत भयानक चुड़ैल हैं। वे दोनों चोरी करके सारी मुर्गियां कब्रिस्तान के एक शैतान को दे देती हैं, और अगर वो ऐसे ही मुर्गियों की चोरी करती रहेंगी तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। क्या कहा? चुड़ैल मुर्गियों की चोरी कर रही है? फिर तो जरूर वो शैतान से शक्ति पाने के लिए ऐसा कर रही होंगी, क्योंकि मैंने गांव में ऐसे ही होते हुए देखा था। वहाँ की कुछ चुड़ैलें रोज मुर्गियां चोरी करके रात के समय शैतान को देती थी, जिसके बाद वो चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली हो गई
और उन्होंने पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। अरे ये क्या बोल रही हो? अगर ऐसा है तो वो दोनों चुड़ैल ही हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती हैं। हमें अपनी मुर्गियों को चोरी होने से बचाना होगा, वरना वो दोनों चुड़ैल शक्तिशाली होकर हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लेंगी, जिसके बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। एक उपाय है उन दोनों चुड़ैलों को यहाँ से भगाने का। सावित्री गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके बाद जैसे ही चुड़ैल वेश बदलकर मुर्गी चोरी करने के लिए गांव में आती है, कबीर उसे पहचान लेता है। जिसके बाद कबीर सभी को इशारा कर देता है। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल के ऊपर एक जाल आकर गिर जाता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और गांव वालों से कहती हैं, गांव वालों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें जाने दो यहाँ से, हमें अभी 11 मुर्गी और चोरी करनी है। जितनी मुर्गी चुरानी थी तुम दोनों चुड़ैलों ने चुरा ली। अब बहुत हुआ। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लोगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी? हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ से चुपचाप चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम गांव वालों की दाद देनी होगी। तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो हम तुम गांव के सभी लोगों को मार कर खा जाएंगे। खाओगी तो तब ना जब तुम दोनों बच पाओगी। ये तुम दोनों का आखिरी समय है। चलो गांव वालों, जल्दी से अपनी अपनी मशालें जला लो। गांव के सभी लोग अपनी मशालें जला लेते हैं। किशोर और दुर्गेश दोनों मिलकर दोनों सास बहू चुड़ैलों को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं, जिसके बाद सावित्री उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क कर सबसे कहती है, गांव वालों, लगा दो इन दोनों के अंदर आग, नहीं तो ये हमारे गांव को बर्बाद कर देंगी। गांव के सभी लोग अपनी मशालें चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद रीना और उर्मिला जलकर राख हो जाती हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद से उस गांव की मुर्गी चोरी होना बंद हो जाता है और गांव के सभी लोग दोबारा से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। जादुई बेड। शारदा के 2 बेटे थे, नकुल और लक्ष्य, जिनका विवाह उसने मंदिरा और शोभना नाम की 2 लड़कियों से किया था। दोनों के आचार व्यवहार एकदम अलग थे। जहां एक और मंदिरा के लिए परिवार बड़ी पूंजी थी, तो वहीं दूसरी ओर शोभना के लिए पैसा ही उसकी पहली चाहत थी। हे ईश्वर, मेरी दोनों बहुएं 2 किस्म की हैं। जो गुण बड़ी बहू में होने थे वो छोटी में है। माँ जी, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी को भी कुछ सिखा दे। उस निर्बुद्धि को खाने और सोने से फुर्सत ही नहीं। बस नोटों की गड्डियां थमा दो उसके हाथ में, फिर देखो बाजार रौंदती फिरेगी पूरा दिन। क्या बात है, मुझे देखते ही आप दोनों ने चुप्पी क्यों साध ली? क्यों देवरानी जी, सासू माँ से मेरी चुगली कर रही थी ना? तू बिना बड़ी बहू, जब मुंह खोलती है कड़वा ही बोलती है। जेठानी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, इसकी चुस्कियां लीजिए। क्या पता इससे आपके अंदर भरे कड़वाहट के कीड़े मर जाए। मेरा मजाक बनाती है? तेरे जैसी मेरे डैडी के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती है। बड़ी बहू, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। ससुराल का शासन तुझे भोगना नहीं पड़ा ना, इसीलिए गज भर की जुबान चला रही है। शोभना गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है और शारदा कहती है, जाने छोटी बहू के साथ इस शोभना का 36 का आंकड़ा कब खत्म होगा। घर की शांति भंग होती जा रही है, इसका कोई उपाय तो करना होगा। काफी देर सोच विचार के पश्चात शारदा दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। घर की सुख शांति के खातिर मैंने हवन यज्ञ रखवाया है, साथ ही 11 भिक्षु को भोज भी कराना होगा। इसीलिए बड़ी बहू कान खोल कर सुन, कुंभकर्ण के साथ अपनी मीटिंग एकदम सवेरे समाप्त कर लियो। मुर्गे की बांग के साथ दोनों भोर सवेर उठकर घर की साफ सफाई निपटाकर कहती हैं, माँ जी, सारा काम समाप्त हो गया, हवन का भी सारा जुगाड़ हो चुका है। खाने में क्या बनाए? भिक्षु के भोज में 56 भोग ही परोसा जाएगा, अभी से तैयारी में जुट जाओ। 56 भोग का नाम सुनते ही शोभना की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हैरानी जाहिर करती हुई कहती है, 56 भोग बनाने में कितनी कड़ी मेहनत और कितना सामान लगेगा माँ जी, मेरा तो सर चकरा रहा है, ये मुझसे न होगा। ये चोचलेबाजी आज नहीं चलने की बड़ी बहू।
भोज तो तुम्हें साथ मिलकर पकाना है। शोभना बुदबुदाते हुए रसोई घर में आकर अपनी देवरानी के साथ खाने का प्रबंध करती है। जाने ये भूखे भिक्षु कितने जन्म के भूखे हैं। अरे तपस्वी तो बरसों ईश्वर की प्राप्ति के खातिर तप करते हैं। न जाने ये कैसे हैं जिनके खातिर पेट ही पहाड़ है। सभी भिक्षु हवन करने के पश्चात कहते हैं, अनुष्ठान सफल हुआ। भोजन का प्रबंध किस ओर है? इससे पहले कि मंदिरा खाने की थाली परोसती, महाभिक्षु विरोध जताते हुए कहता है, अपमान, घोर अपमान। हम भिक्षु इस धरा पर बैठकर कदाचित भोजन नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम इस घर का दौरा करेंगे और जो कक्ष हमें भाएगा हम वहीं भोजन करेंगे। जैसे ही भिक्षु शोभना के कमरे में बढ़ते हैं, उनकी नजर उसके चमचमाते बेड पर एकाएक टिक जाती है। उत्तम, अब हम यहीं भोजन करेंगे। ऐसा सुनते ही शोभना भौएं चढ़ाकर अपने पति के कान में खुसर पुसर करती हुई कहती है, सुनो जी, कह देती हूँ मैं, इन भिक्षुओं के चलते अपने नया बेड मैला कुछ नहीं करवाने वाली। ये बेड एक साथ भार नहीं सह सकेगा, इसीलिए भूमि पर बैठकर भोजन करो और चलते बनो। जब सभी भिक्षु वहां से जाने लगते हैं तो मंदिरा उनके आगे मिन्नतें करती हुई कहती है, बाबा, अगर आपको आपत्ति नहीं तो कृपया आप सभी जन मेरे कमरे के पलंग पर खा लीजिए। मंदिरा उन्हें अपने पलंग पर बिठाकर हंसी खुशी भोजन कराती है, जिसके बाद वो भिक्षु कहते हैं, तुम परीक्षा में सफल रही। दरअसल हम भिक्षु तुम देवरानी जेठानी की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम खरी उतरी हो। तुमने बिना नाक सिकोड़े हमारा आदर मान किया, हमें अपने बिछौने पर बिठाकर भोजन कराया, इसलिए हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा ये साधारण बेड इसी क्षण जादुई बेड में बदल जाएगा और तुम्हारी जरूरतों की आपूर्ति करेगा। इतना कहते ही वो भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं और शोभना ठाके मारकर कहती है, जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये भिक्षु तुम्हारे पलंग को गंदा करने के कारण तुम्हें चूना लगा गए। अगर सच हुआ तो ये जादुई बेड मुझे सोना दो। बेड के बीचों बीच से एक तेज लौ पूरे कमरे को अपनी आगोश में लेते हुए एकदम से चमचमाते सोने के पलंग में बदलकर खूब सारे सोने के सिक्के बरसाने लगती है, जिसे देख मंदिरा खुशी से कहती है, ये तो सचमुच में जादुई बेड बन चुका है। माँ जी, लक्ष्मी, भैया, नकुल जी, जल्दी आइए। सभी कमरे में आकर जादुई बेड से बरस रहे सोने की भरमार देखकर दंग निगाहों से देखते हुए कहते हैं, ये क्या बला है? भिक्षु के दिए गए वरदान के चलते मेरा बेड पूरे तौर पर जादुई बेड के सांचे में ढल चुका है। अरे, ये तो अलादीन के चिराग के जैसा है। इतना सारा सोना, इससे तो हम एक महल खड़ा कर सकते हैं। जादुई बेड से मिले सोने को बेचकर वो आलीशान बड़ा घर-बार, गाड़ी इत्यादि खरीद लेते हैं। ये सब देख मंदिरा की जेठानी शोभना मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, अगर मैंने उस रोज बेवकूफी न की होती तो जादुई बेड का सुनहरा मौका न खोती। इस जादुई बेड के चलते मेरी 2 कौड़ी की देवरानी की ठाट बाट ही बदल चुके हैं। जिसे देखो वो इसी के गुण गा रहा है। एक शाम हॉल में बैठी मंदिरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई बेड से हमने सारी चीज उपलब्ध करा ली। अब मैं आपका बरसों पुराना सपना साकार करना चाहती हूँ। आपको कांजीवरम साड़ी का शौक है? लालच के मारे शोभना की आंखें चमक उठती हैं और वो मधुर स्वर में कहती है, देवरानी जी, अब जो तुम्हारे पास जादुई बेड का खजाना है तो एक आधी साड़ी मुझे भी दिला देना। जेठानी जी, आपके मुंह से शहद टपकता देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप मतलब साधने के खातिर ही ये सब कुछ कहेंगी। मंदिरा अपने कमरे में आकर कहती है, ए मेरे जादुई बेड, अभी इसी पल मुझे ढेर सारा सोना दे दे। जादुई बेड मंदिरा को खूब सारा सोना देकर अपने साधारण अवतार में स्थिर हो जाता है। चलिए सासू माँ, आज आप और मैं सारा दिन बाजार से खरीदारी करेंगे। आखिरकार हमारे पास सोने के सिक्कों का भंडार जो है। उनके जाते ही गुस्से से तिलमिलाई शोभना गुस्से में आकर कहती है, आज मैं इस जादुई बेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शोभना जैसे ही जादुई बेड पर डंडे से वार करने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई बेड हवा के बीचों बीच घूमने लगता है, जिसके साथ शोभना पर बेड से अनेकों पत्थरों की भरमार लग जाती है। अरे मोरी मैया, कहीं ये बेड मुझे डेड ना कर दे। भाग शोभना भाग। वो फुर्ती से एक बार फिर नाकाम कोशिश करती है। सोचा था इस जादुई बेड को लंगड़ा बनाकर छोड़ दूंगी,
लेकिन अब इसका अंतिम संस्कार होगा। जलोकड़ी शोभना बेड के चारों ओर मिट्टी के तेल का छिड़काव करके जैसे ही माचिस की तीली बेड पर फेंकती है, कमरे के चारों ओर आग फैल जाती है। ये बेड जल क्यों नहीं रहा? मेरी जान खतरे में है। बचाओ, बचाओ। वो रोती बिलखती हुई मदद की गुहार लगाती है। तभी सभी वहाँ आ धमकते हुए मिलकर पानी की बौछार से आग पर काबू पा पाते हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं आपको? मंदिरा को अपने प्रति हो रही फिक्र को देखकर शोभना अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और बोलती है, मंदिरा, मुझे माफ कर दो। रोश में आकर मैंने इस बेड को जलाने की भरसक कोशिश की और मौके खाई, मगर अब मुझे सबक मिल गया है। जेठानी जी, ये घर हम सभी का है। इस मायने से घर की हर चीज पर सभी का बराबरी का हक है। ये जादुई बेड हम सभी का है। इस तरह जादुई बेड न सिर्फ शोभना को सबक सिखा देता है, बल्कि शोभना के लालची स्वभाव से भरी सोच को पूरी तरह बदल देता है। बच्चा चुराने वाली सास बहू। करमपुरा गांव में रात के घनघोर अंधेरे में दो औरतों के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे शुभी बहू, जल्दी कदम बढ़ा। देख, हमें उजाला होने से पहले अपने काम को अंजाम देना होगा। चोर सास बहू नीमकी के घर में घुसकर उसके बगल में सो रहे बच्चे को चुरा ले जाती हैं। सवेरे आंख खुलने पर नीमकी अपने दूध मुहे बच्चे को न पाकर भौचक्की रह जाती है। मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? वो सभी के घरों में अपने बच्चे की छानबीन करने लगती है। अरे क्या हो गया नीमकी? इतनी शिद्दत से कौन से हीरे जवाहरात की खोज कर रही है तू? मेरा मुन्ना लापता है सरपंच जी। क्या? मगर ऐसे कैसे हुआ? रात में बिजली जाने के बाद मुन्ना बहुत रो रहा था, तो मैं किवाड़ भेड़ के घर के ओसारे में मुन्ने को लेकर सो गई और आंख खुली तो मुन्ना गायब था। इसका मतलब कल रात हमारे गांव में किसी बच्चा चोर ने दस्तक दी थी। अब सभी को अपने बच्चे के प्रति चौकन्ना रहना होगा भाई। सभी औरतें सरपंच की सलाह मानकर रात में अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने लगती हैं। तभी आधी रात बच्चा चोर सास बहू गांव में आ धमकती हैं। सासू माँ, सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऐसे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबर रख बहू, जैसे ही बत्ती गुल होगी हम अपना काम चालू कर देंगे। अचानक आधी रात बिजली की कटौती के साथ अंबिका का बच्चा जोर शोर से बिलख बिलख कर रोने लगता है। का करूं, हमरा लल्ला तो गर्मी से बिलबिला कर रोए जा रहा है। अंबिका के लाख पैंतरे आजमाने के बाद भी उसका बच्चा चुप नहीं होता। अरे काहे काय काय करत है बचवा? गांव में सरेआम बच्चा चोर घूमत है। बच्चे के लगातार चीखने के कारण अंबिका थक हार कर किवाड़ खोलकर चौखट पर आ बैठती है। आहा, कोठरी के भीतर तो जैसे आग बरसत है। यहाँ कितना शीतल हवा बहत है। अंबिका थपकियां देकर अपने बच्चे को सुलाने लगती है। तभी उसकी भी आंख लग जाती है, जिसे देख बच्चा चोर सास बहू चतुराई से उसके बच्चे को चुरा ले जाती हैं। देखा बहू, हम आज भी चोरी में सफल रहे। इससे पहले कि हमारी चोरी पकड़ी जाए, हमें फौरन 9-2-11 होना होगा। सुबह होने पर अंबिका की आंख खुलती है और वो घबरा कर कहती है, लल्ला कहाँ चल गवा तू? अम्मा को ना सता बचवा। अरे शीला, उर्मिला, हमरे लल्ला को देखी होगा? अरे नहीं तो। अंबिका माथे पर हाथ धरकर धब से जमीन पर बैठते हुए कहती है, हे राम जी, वो बच्चा चोर हमरे आंखों के तारे को भी चुरा ले गवा। तभी अचानक सरपंच गांव में दौड़ते हुए आते उससे कहते हैं, क्या बात है? सवेरे सवेरे इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? सरपंच जी, आज फिर गांव से एक और बच्चा चोरी हो गया है। लाख तरकीब बनाने के बाद भी कोई भी बच्चा चोर सास बहू को नहीं पकड़ पाता। हर दिन गांव से बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं। अरे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो बच्चा चोर गांव में खुलेआम घूम रहा है। हमें जल्द ही इस बच्चा चोरी का मसला सुलझाना होगा। एक रात बच्चा चोर सास बहू रात के अंधियारे में फिर से गांव में दस्तक देकर कहती हैं, बस यही आखिरी बच्चा है जिसे हमें चुराना है। सासू माँ, आज हमारा रास्ता तो एकदम साफ है। देखो, फाटक भी खुला पड़ा है। दोनों रानी के बगल में सो रहे बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। तभी रानी एकदम से आंख खोलकर दोनों का हाथ झटक कर दूर धकेलते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चा चोरों की चोरी पकड़ी गई। अरे कैसी कसाई औरतें हो तुम! एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करते रूह नहीं कांपी तुम्हारी? एक माँ 9 महीने दर्द तकलीफ सहकर बच्चे को जन्म देती है। खैर,
तुमने बच्चा जना होता तब ना। ये सुनकर शुभी की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है। अपने बच्चे के खातिर ही मैं ये सब कर रही हूँ। क्या मतलब? बच्चे चोरी की सच के तह तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस बेबस माँ की दास्तान को सुनना होगा। स्वर्णपुरा गांव के निवासी किंजल को बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि आज उसके घर बहू जो आई है। शुभी बहू, इस कलश को अपने दाहिने कदम से गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। बहू, मैं आज तक सिर्फ इकलौते बेटे की माँ थी, मगर अब मेरे पास तो जैसी बेटी भी है। क्या बात है माँ, बहू के आते ही पार्टी बदल डाली। मैं कहाँ गया? वो अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थी। गुजरते समय के साथ शुभी गर्भवती हुई। क्या बात है बहू, आज तेरा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच बहू? ये खबर तो गौरव को बताना बनता है। गौरव बेटा, तू पिता बनने वाला है। क्या? सचमुच? माँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। पिता बनने की खबर सुनकर गौरव के पांव जमीन पर नहीं ठहरते। वो तेज रफ्तार से घर की ओर बढ़ता है कि तभी बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दुखद खबर सुनकर किंजल कहती है, बहू देख, इस घर का दीपक हमेशा के खातिर बुझ गया। माँ जी, गौरव की छवि मेरे कोख में समाई हुई है। हिम्मत रखिए, वो फिर लौटेंगे। समय के तेज पड़ाव के साथ शुभी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है। फिर एक रात। माँ जी उठिए, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है, मुझे अस्पताल ले चलिए। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचते हैं जहां शुभी एक बेटे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। गोद में लिए बच्चे को नर्स शुभी के हाथों में थमाकर कहती है, ये रहा आपका बच्चा। शुभी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमती चाटती है। मेरे कलेजे का टुकड़ा। लाइए, बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसे बेबी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में शिफ्ट कर देती है, लेकिन आधी रात एक चोर दबे पांव वहां घुसकर कहता है, अरे वाह, ये बच्चा तो सबसे सुंदर है। अगर इसे मालदार पार्टी को बेचूंगा तो ढेरों नोट के बंडल मिलेंगे। लोभी चोर बच्चे को चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। सवेरे नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में न पाकर कहती है, डॉक्टर, बेबी वार्ड से एक बच्चा गायब है। बट बच्चे का हैंड टैग नंबर क्या था? 10। क्या कहा तुमने? 10 नंबर का टैग तो मेरे बेटे की हथेली में था। तुम सभी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बहू, हिम्मत रख, बच्चे के दाहिनी जांघ पर बड़ा सा काला सा तिल है, इससे हम उसे खोज लेंगे। चल। घंटों ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बच्चे का अता पता नहीं चलता। हमने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माँ, इसे बच्चा चोरी का क्या वास्ता? तुम लोगों के बच्चे क्यों चुरा रही हो? हम सिर्फ सभी के जन्मजात बच्चों को चुराकर उनकी तलाशी होती है, और जब अपने बच्चे का निशान नहीं पाते तो अगली रात उन्हें घर छोड़कर आते हैं। सवेरे रानी पूरे गांव के सामने बच्चा चोर सास बहू का जिक्र बयान करते हुए कहती है, देखिए, भले ही इनका तरीका गलत था, लेकिन एक माँ होते हुए हम इसका हाल समझ सकते हैं। हमें एकजुट होकर इनकी मदद करनी होगी। सभी औरतें उनके संग मिलकर आस पड़ोस के गांव में उनके बच्चे की खोजबीन करती हैं। अरे रानी, अब तक तो चोर इनके बच्चे को कसाईयों के हाथ बेच चुका होगा। लगता है अब हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अचानक दोनों सास बहू को एक झोपड़ी से आ रही बच्चे की आवाज सुनाई पड़ने पर वो दौड़कर झोपड़ी में आती हैं। कौन हो तुम सब? माँ जी, वो देखिए, वही तिल जो हमारे बच्चे के जांघ पर था। नीच कमीने, लौटा मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, भागो वरना। सभी बौखलाई औरतें चोर पर वार करके उसे चोटिल कर देती हैं, जिसके बाद सरपंच पुलिस को लेकर वहां आ धमकता है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इस चोर उचक्के को और इसे कड़ी सजा देना। देख बहू, हमारे कुल का दीपक आज हमारी आंखों के सामने है। हाँ माँ जी, गांव की औरतों का साथ हमें हमारे बच्चे तक ले ही आया। आप सबका शुक्रिया। इस तरह दोनों सास बहू अंत में हंसी खुशी नन्हे मेहमान का स्वागत करती हैं।